लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी के जो डिसीजंस है या फिर जो निर्णय हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है और लगातार दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस को जिताया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन मेघवाल जी के लड़के जिनसे मैं बात करूंगा। सर, पहला सिंबल अलॉट हो चुका है आपको पार्टी कार्यालय से, आप बता रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद कि श्रीमान अर्जुन गांधी मेघवाल को चौथी बार पार्टी ने भरोसा किया है और जनता की सेवा करने का शुभ अवसर दिया है। और चूँकि 27 तारीख को नॉमिनेशन है हमारा, अंतिम तारीख भी है, तो आज सिंबल लेने के लिए मैं लगातार तीसरी बार आया हूँ और चौथी बार भी आया हूँ। आज हम सिंबल लेके जा रहे हैं और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का डंका लगातार हैट्रिक हमारी हो चुकी है, चौथी बार भी हम जीत के मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन देखा गया है कि एक बार आप सिंबल जिस तरीके से मतलब थोड़ा सा आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे क्या रहेगा। ये चीज़ें काफ़ी वैसे गोपनीय होती है, लेकिन एक थोड़ा सा दिखा दीजिए केवल ये। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बीकानेर से है, प्रथम चरण के अंदर यहाँ पे वोटिंग होगी और 27 तारीख को है अर्जुन मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री है वो अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे और इनका जो सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, वो पहला सिंबल है 25 में से जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनमें पहला सिंबल है वो अर्जुन मेघवाल जी को दिया गया है। अब ये सिंबल लेकर जो हैं वो जा रहे हैं। सर, एक चीज़ लगातार तीसरी बार आप बता रहे हैं कि 3 बार से आप लेके जा रहे हैं और अभी ये चौथा है। एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा माहौल है। जनता ने 2009 में हमें मैंडेट दिया, 2014 में दिया, फिर तीसरी बार 2019 में दिया और 2024 में जनता पूरी तरह से फुल मेजोरिटी के साथ हमको आश्वासन और वोट देंगी। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। और देश के ऐतिहासिक ये एक्चुअली में सरकार ये जो बनती है वो राष्ट्र निर्माण की सरकार है। यहाँ देश का भविष्य तय होता है, देश कैसे चले, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश का रोजगार कैसे डेवलपमेंट हो, गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लोग आए, उस कड़ी में ये चुनाव होता है। और उस कड़ी में चुनाव में मैं समझता हूँ देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व से सबसे ईमानदार सरकार और सबसे मजबूत सरकार ये भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने पिछले 10 साल में काम किया है और आगे लेकर देश को गए। लेकिन सर, एक सवाल और क्योंकि लगातार अर्जुन जी हैं वो केंद्र के अंदर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनमें एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास दिलाए। अगर मैं मुद्दों की बात करूँ आपके क्षेत्र की, तो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अर्जुन जी जनता के बीच में? अर्जुन राम जी लगातार बीकानेर की प्रत्येक समस्याओं को सरल करते जा रहे हैं, हल करते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे रेल की व्यवस्था हो, चाहे हवाई क्षेत्र की व्यवस्था हो, चाहे सोलर हब की व्यवस्था हो, चाहे जो मिनरल है हमारे यहाँ बीकानेर में मिनरल की बहुत भरपूर संभावना है, लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी बने हैं तब पोटास की बहुत ज़्यादा संभावना वहाँ बन रही है और वहाँ अभी गेल है या भारत का खरीद विभाग है, वो सब जो लोग लगे हुए हैं, वहाँ के लोगों को हम रोजगार के शुभ अवसर प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और हमें जल्दी ही गैस का भी हम लोग सोच रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन भी आ जाएगी और ग्रीन एक्सप्रेस वे जो हमारे यहाँ से निकला है उससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा। और भारतमाला जो रोड बनी है उससे जो भारत के जो पाकिस्तान सीमा में जो लोग रहते थे उनको वहाँ से आसानी से अपना माल है, आना है, जाना है, हर तरह से जो भी समस्या होगी बीकानेर जिले की पूरी तरह से उठा रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी जैसे अनूपगढ़ की एक समस्या थी रेल वहाँ कभी आई नहीं, अनूपगढ़ से जो बीकानेर लाना था उसमें लगे हुए हैं। 3000 करोड़ का बजट है, वो लगभग सर्वे करीब हो चुका है और जो सही पहला बजट आएगा भारत सरकार का उसमें कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के वहाँ के स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देकर जनता के बीच में जाए। अगर मैं पानी की बात करूँ, आपने जैसे बात की मिनरल्स की, तो वहाँ पे अगर पानी की बात की जाए, पानी पीने का एक शुद्ध पानी की जो लगातार वहाँ के इलाके में मांग भी होती है, बीकानेर शहर की छोड़ दीजिए अन्य जो इलाके रहते हैं रेगिस्तान इलाका है वहाँ पे पानी को लेकर क्या भारत सरकार की आपको याद होगा
मोदी जी ने प्रत्येक घर को नल देने की योजना बनाई। कांग्रेस की यहाँ भ्रष्ट सरकार थी, उन्होंने उस योजना को पूर्णतः लागू नहीं करने के कारण अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, और ये इस मैनिफेस्टो का पार्ट है कि जो भारत का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उस पानी को अनूगढ़ की सीमा में जो पाकिस्तान से लगती हुई है, उस सीमा पर बहुत बड़ा डैम बनाने की इस मैनिफेस्टो में डाला है कि वो बांध बने, और उस बांध का जो पानी है आम गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ पीने के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था भी हो, साथ साथ ये भी हमने बिल्कुल। ये थे अर्जुन मेघवाल के जिनका साफ तौर पर कहना है कि अर्जुन मेघवाल की जो ऑप्शन जनता के बीच में जाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और हर जो लोकसभा के नागरिक है उसकी समस्या, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो या सिंचाई के पानी की समस्या या फिर मिनरल्स को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और उसी के आधार पर वो एक बार फिर से जो बीकानेर लोकसभा सीट है जीत करके वो अर्जित करेंगे। या कुछ के नाम के साथ